काफ़ी ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं मैकेनिकल से, ठीक है। और बेसिकली मैं मैकेनिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ। और गैस मैं बता दूँ आप लोग को कि आप लोग बिहार एमबीआई के वैकेंसी आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। सो आप उसका एग्ज़ाम में भी कुछ दिन में हो सकता है मे बी, बट अब होने की संभावनाएं हैं। और हाल ही का एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम अब नियर ही आ रहा है, ठीक है। हाल ही का डेट चेंज कर दिया, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस एट 1, और ये भी एक प्रीवियस ईयर के रूप में ही है। बस पहला क्वेश्चन है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस विच ऑफर्स नंबर रेजिस्टेंस टू चेंज। सो गैस क्या होगा इसका आंसर? वॉल्यूम, प्रेशर या शेप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा। नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है सब बच्चे बता देंगे, बैकवर्ड, ठीक है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ एग्जाम में। नंबर ऑफ द बकेट द। सो गैस मैं एक आप लोग को बात बता दूं कि जैसे मैं मैकेनिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और सो मैकेनिकल क्वेश्चन में एक्सप्लेन बहुत कम कर पाऊंगा, मैं आप लोग को पहले बता दूं। बट नॉन टिक के बारे में आप लोग मुझे बोलोगे, जीके का पोर्शन में जितना आप एक्सप्लेन कराना चाहोगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सब कुछ मैं ब्रीफली बता भी सकता हूँ। एक्चुअली मैं मैकेनिकल से था, ठीक है। और हाल ही का मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बट ऐसा नहीं कि मैं बैकअप ले लूँगा। और सो देखते हैं आगे की ओर। और हाँ, सो कौन सा क्वेश्चन था? 103 था। सो इसका आंसर हम अगर बात करें तो सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो प्लीज़ ज़्यादा आप लोग मुझे एक्सप्लेन के लिए मत बोलना, नहीं तो मुझे फिर पढ़ना पड़ जाएगा। और गैस ये आपका क्वेश्चन, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये 100% इम्पोर्टेंट ही है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप अगर पीएसयू एग्ज़ाम दोगे, एसएससी जेईई दोगे तो रिपीट होता है बहुत क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा में कुछ ज़्यादा फास्ट भी सिलेबस नहीं पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सो गैस फॉर आइडियल गैस एंड स्लोप ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑफ द टीएस डायग्राम, ठीक है। सो टीएस डायग्राम पूछ रहा है गैस। तो इसका आंसर हम कुछ क्वेश्चन इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि वो नोमेरिकल पोर्शन हो जाता है, तो मुझे नोमेरिकल पोर्शन कट करना पड़ता है। क्योंकि नोमेरिकल क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए फिर मुझे पेज लेना पड़ेगा। तो सो नोमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आप लोग के एग्जाम में आएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब कि आप नहीं पढ़िए, पढ़िए, आएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 20% रहेगा मुश्किल से, ठीक है। बाकी बात तो डिप्लोमा में आप लोग जानते हैं कि थ्योरी है, हम भी डिप्लोमा किए हैं गैस, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। सो हम इसका आंसर हम बात करते हैं, ए हो जाएगा, ठीक है ना। हायर देन द स्लोप ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सो आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट आइडियल गैस, ठीक है। सो अगर हम इसका आंसर देखें 108, ए हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है गैस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सो PDB for the thermodynamic system of the ideal gas, the evaluation giving the same quantity during the process of the under gone by the system। सो इसका आंसर हम बात करें सो डी हो जाएगा, आइसोथर्मल। केल्विन प्लांट इज। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जन एनर्जी, कन्वर्जन हीट एंड कन्वर्जन मास एंड कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू द वर्क। सो इसका आंसर क्या जाएगा? कन्वर्जन हीट इनटू द वर्क, ठीक है ना। और 3 ट्रिपल पॉइंट प्रेशर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ट्रिपल पॉइंट सब्सटेंस जो आप लोग का हो जाएगा गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर प्रेशर्स। सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंसिव इज गिवन बाय। सो ए हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं। Kinematic similarity between the model and the property is the similarity of shape, streams या force या discharge या motion। सो गैस इसका आंसर हम आपको बात करें तो 115 का बी हो जाएगा, डिस्चार्ज। एक्सपेशली मैं आप लोग के लिए ही ला रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखिए, तो उधर भागे ना। वाई इज द मल्टी स्टेज centrifugal pumps use higher flow rate and for high speeds and high heads and high efficiency।
सो गैस हम इसका आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। पढ़ाई कभी मत छोड़ना यार। हाँ, गिवन द डी, जो डी है अब डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग एंड आर इज द मीन ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉइल्स एंड एन इज द नंबर ऑफ द कॉइल एंड द, ये आप लोग समझ सकते हैं डिजाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो जी इज मॉडलेस रिजिडेड एंड द स्टिफनेस ऑफ द क्लोज इक्वल स्प्रिंग एंड सब्जेक्ट एक्सल लोकल वाइज द इक्वल। सो इसका आंसर हम गैस बात करें, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन गैस कई बार रिपीट हो चुका है, आप लोग देखेंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी एम डायग्राम इज सो फिगर, बी हो जाएगा। सो ट्रिपल। अगला क्वेश्चन है अ क्लोज कॉइल, ठीक है ना। अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्ट टू टॉर्क अबाउट द स्प्रिंग वायर वुड बी एक्सपीरियंस अ बेंडिंग स्ट्रेस एंड रिट्रैक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड यूनिफॉर्म या ट्रैक्ट शेयर स्ट्रेस। सो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा। A simple supported beam is loaded is the above. सो इसका आंसर 0 हो जाएगा या W हो जाएगा, 4W या C हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेयर WE हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए मैं बस एक आप लोग को लिए एक छोटा सा मैं वीडियो बनाया हूँ, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा तो मैं कल से जारी रखूँगा और रोज़ छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप लोग को क्वेश्चन रिमाइंड हो सके, ठीक है, और रिवीजन कर सके। बेसिकली मैं इसीलिए लाया हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।